वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की छापेमारी। बिहार में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी और जिस तरीके से नीट पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया, एक एक करके जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई। बिहार की बात करें तो सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से ही नीट पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ था, जहां पर शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पूरी कार्रवाई हुई थी। पहली एफआईआर दर्ज की गई। जब सीबीआई को ये जांच सौंपी गई तो सीबीआई की टीम बिहार में रह करके, पटना में रह करके तमाम तथ्यों को खंगालने का काम कर रही है। बीते दिनों टीम पहुंची थी बेऊर जेल, वहां पर भी आरोपियों से पूछताछ हुई थी। इस पूरे मामले में आप समझिए कि अभी तक कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अकेले अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 13 से 15 वहां पर जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने भी कई लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ लगातार जारी है। सभी राज खोलने की कोशिश सीबीआई की टीम की तरफ से। अभी तक जो बड़ी बातें सामने आई है वो ये कि बकायदा एक नेक्सस था, बकायदा एक गिरोह था जो कि पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड था। झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया था। वहां पर जो वाइस प्रिंसिपल थे उनको अरेस्ट किया गया। पत्रकार जो स्थानीय बताया जा रहा है जमालुद्दीन, उस पर भी कार्रवाई हुई, उससे भी लगातार पूछताछ हुई। इस पूरे मामले में तमाम जो गुत्थी है वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बिहार में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त जारी है। ज्यों ज्यों जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे और उम्मीद ये कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां आपको इस पूरे मामले में नजर आए और हो सकता है कि कई और किरदारों से पर्दा उठे। महाराष्ट्र टू बिहार लगातार ये एक्शन, ये कार्रवाई जारी है। गुजरात और झारखंड में भी इस तरीके से पूरा जो मामला सामने आया है उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी सीबीआई की टीम लगातार हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक का पूरा मामला, सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन था, आखिरकार कौन और लोग जो कि इस पूरे पेपर लीक में शामिल थे। क्योंकि आप समझिए कि छात्रों के भविष्य को एक तरीके से अधर में लटकाने की साजिश रची गई और जो खुलासे हुए वो ये कहा, वो बताते हैं और वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये जो पूरे नकल माफिया हैं, कोई पहली मर्तबा, कोई पहली प्रतियोगिता परीक्षा में उनकी संलिप्तता ये नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। कई मामलों में उनकी अरेस्टिंग की भी बात सामने आई है और अब पुलिस अलग अलग जगहों पर, सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर लगातार इन्वेस्टिगेट करती हुई। और बड़ी खबर यही है कि बिहार में कई जगहों पर इस वक्त सीबीआई की टीम मार रही है छापा। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई सारे राज जो हैं वो नीट पेपर लीक को खुल करके सामने आए। क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि आखिरकार इनकी जो जड़ें थी, इन्होंने किस तरीके से मजबूत करने का कार्य किया, किस तरीके से अलग अलग जो लेवल्स होते हैं यानी कि छपाई, ढुलाई, इसके अलावा वहाँ पर सेंटर्स तक पहुँचने में किस तरीके से इस पूरे सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश एक तरीके से जो शिक्षा के सौदागर हैं वो कर रहे थे। और बाकायदा अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चेहरों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और सर्वेश, नीट पेपर लीक का मामला और हर गुजरते दिन के साथ कई सारे अहम खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। अब सीबीआई बिहार के अलग अलग जगहों पर छापा मार रही है, अभी तक और क्या जानकारी है? देखिए, सीबीआई को जो भी जानकारी मिली है वो जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ में, इसके अलावा चिंटू और मुकेश को जब रिमांड पर लेकर सीबीआई ने पूछताछ की तो उन्होंने भी कई सारे खुलासे किए। इसके अलावा और जो अहम सुराग इसमें हैं, मनीष और आशुतोष, उनसे भी कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद सीबीआई लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रही। बिहार के बात की जाए तो नालंदा, समस्तीपुर, दो जगहों पे छापेमारी सीबीआई की फिलहाल चल रही है। इसके अलावा नेपाल के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे भी सीबीआई ने दबिश बना रखी है, क्योंकि खबर यही है कि रॉकी और जो संजीव मुखिया इस मामले के किंगपिन हैं वो लोग वहां नेपाल गए हुए हैं। उनकी तलाश में लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है। लेकिन एहसानुल हक इम्तियाज जो हैं, जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, इसके अलावा जलालुद्दीन जो कि एक निजी अखबार के पत्रकार हैं, संवाददाता, उनकी गिरफ्तारी हुई है हजारीबाग से, उनसे भी पूछताछ हुई है। उन्होंने भी कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद से कहा यही जा रहा है कि रांची में भी एक अन्य आदमी को, एक अन्य पत्रकार को सीबीआई ने
ने हिरासत में ले रखा है और लगातार उससे पूछताछ चल रही है। उससे भी कई अहम सुराग मिलने की सीबीआई को उम्मीद है। तो माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, अब उसमें सीबीआई के रडार पर इन तमाम आरोपियों के सगे संबंधी, इनके ऑफिस और घर में काम करने वाले कर्मचारी, इनके दोस्त यार सभी लोग आ गए हैं, क्योंकि सभी के खातों की जांच सीबीआई करेगी। और कहा यही जा रहा है कि 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो भी खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी इन लोगों ने निवेश किया है, उन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल सीबीआई करेगी। जो तमाम आरोपी इस पूरे मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं, जिनसे लगातार सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, बेऊर जेल में जाकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। तो इन तमाम लोगों के अब सगे संबंधियों पर भी गाज गिरने वाली है। तो ये एक अहम सुराग है। और इस वक्त समूचा देश कर रहा है कैसे इन्होंने प्लानिंग की और कौन कौन से लोग जो कि इस गिरोह में शामिल थे, क्योंकि अभी तक जो खुलासे हुए सर्वेश वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाकायदा प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी। हर एक लेवल पर, हर एक पहलू पर वहां पर इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है और हर चेहरे को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कोऑपरेटिव बैंक, माफ कीजिए, कोऑपरेटिव गैंग की तरह ये लोग काम कर रहे थे। सबके काम डिफाइन थे और जिस तरीके से खुलासे हुए हैं उसमें ये बात साफ हो गई है कि अभी तक कई लोगों से जब सवाल पूछे गए तो कई लोगों ने जवाब में उत्तर सेम नहीं दिए, अलग अलग उत्तर दिए हैं जो आरोपी बंद हैं जेल में। और उसके बाद सीबीआई के रडार पर अभी ये भी है कि भाई संजीव मुखिया ही किंगपिन है, रॉकी ही किंगपिन है या कोई अन्य भी इसके पीछे है। तो इसको लेकर भी कई सारे जवाब मिले हैं आरोपियों से। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई अभी इस जुगत में है कि जो मुख्य सरगना है इस पूरे गिरोह का, जो कि इस पूरे गैंग को हैंडल करता है या जो आला कमान है इन लोगों का, उसको गिरफ्तार किया जाए, वो उसको पकड़ में लाया जाए। तो उसके लिए भी सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। संजीव मुखिया और रॉकी की तलाश अभी तक पुलिस को थी, सीबीआई को थी, लेकिन अब इस मामले में अत्री गैंग के रवि अत्री का भी नाम सामने आ चुका है। अंशुल सिंह वैशाली के, अतुल वत्स वैशाली के, इन दोनों का नाम आया है। और एक अन्य नाम जो अभी जांच में सामने आया है, जिसमें कि आशुतोष और मनीष। आशुतोष लर्न और प्ले स्कूल का किराएदार, जिसने कि किराए पर मकान ले रखा था और मनीष के कहने पर उन्होंने छात्रों को वहां रहने के लिए जगह दी और उस एवज में उन लोगों ने पैसे ऐंठे हैं तमाम जो अपराध कर्मी है उनसे। तो इन लोगों से एक अन्य नाम का खुलासा हुआ जिसमें उस व्यक्ति का नाम मध्यम बताया जा रहा है। तो मध्यम की भी तलाश सीबीआई को है। तो ऐसे करके लगातार नए खुलासे, नए नामों का खुलासा हो रहा है और सीबीआई लगातार उन खुलासों के आधार पर छापेमारी कर रही है। प्रिया, सर्वेश, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के और जिस तरीके से तमाम जांच आगे बढ़ रही है, कई सारी थ्योरीज भी हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय है। एक ये भी कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ये केवल इन्वेस्टिगेशन अभी बिहार तक सीमित नहीं है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, कई जगहों पर कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। एक थ्योरी ये भी चल रही है सर्वेश कि कोई एक किंगपिन हो और उसी ने पूरा जो नेक्सस हो, ये पूरा जो जाल हो वो बुना हो और आपस में जो भी कार्रवाइयां हो रही है अलग अलग जगहों पर, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका बाकायदा कनेक्शन हो और वो एस्टैब्लिश करना भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होगा।